अश्विनी भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है? क्यों नहीं चाहता वो यूनिफॉर्म सिविल कोड? बताइए इनको जरा। बाबा साहब के संविधान की कसम खाएंगे, शाहीन बाग में उनके पोस्टर लेके बैठेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं बाबा साहब को। आज पहली बात तो ये मौलाना साहब एक्सपोज हो गए कि ये भारत में शरिया चाहते हैं। आज इन्होंने अपने आप ये मतलब सुधांशु जी ने उनको उलझाया और उसमें उलझ के बाकायदा इन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब दूसरी बात आता हूं, मेरी पीआईएल का किसी हिंदू संगठन ने विरोध नहीं किया, किसी जैन संगठन ने विरोध नहीं किया, किसी बौद्ध संगठन ने विरोध नहीं किया, किसी बौद्ध संगठन ने विरोध नहीं किया, लेकिन केवल और केवल पर्सनल लॉ विरोध किया। अब पर्सनल लॉ क्या कहता है कि नहीं, बहुविवाह करना, हम 5 हमारे 25, हम 5 हमारे 45 करना हमारा फंडामेंटल राइट है, हलाला करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मुताह करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मिस्यार करना हमारा फंडामेंल राइट है। वो भी बोलिए ना अश्विनी भाई, चुप क्यों हो गए आप? सुनाइए ना मौलाना साजिद रशीदी को। मैं बिल्कुल दीपक जी अंदर खाने हर शुक्रवार को यही ताकीर दी जाती है, हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47, और उसके बाद 2050 में भारत बनेगा गजवा हिंद, चलेगा सरिया से। ये जो मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, हर शुक्रवार के दिन चुपचाप यही कहा जाता है। जो भीड़ इकट्ठा होती है उसके बाद यही ताकीर दी जाती है। मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आता हूं विषय पे। बड़ी सीधी सी बात है, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, फिर कहते हो हमको शरिया चाहिए। अरे ये संविधान की आत्मा है आर्टिकल 44। जब तक आर्टिकल 44 नहीं लागू होगा तब तक भारत को सेकुलर कंट्री कहना सेकुलरिज्म को गाली देने के समान है। और इस संविधान सभा में जब 1948 में बहस हुई थी, एक बार जरा रफी अहमद किदवई का बयान सुन लीजिए, क्या उन्होंने कहा था। मौलाना कलाम का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। पूरी 3 दिन लंबी बहस शुरू हुई। 20 मई 1948 को बहस शुरू हुई, 3 दिन लंबी बहस हुई। 20 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई, 23 नवंबर को यह हमारे संविधान में आया। सबकी बातें रखी गई, उसके बाद कहा गया नहीं। अब दीपक जी दिक्कत क्या हो रही है, मान लीजिए 4 बहनें हैं, जब तक वो 4 बहनें अपने फादर के पास हैं, उनके फंडामेंटल राइट बराबर हैं। उसी में अगर एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई शादी करे, जैसे उनके निकाह विवाह होंगे उनके फंडामेंटल राइट अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड ह्यूमन राइट का विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल राइट का विषय है, यह पर्सनल लॉ का मैटर नहीं है। और मौलाना साहब, मैं जानता हूं आप तो चाहते हो, आप जैसे लोग चरमपंथी चाहते हैं कि 2050 में भारत सरिया से लागू हो। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यदि हम 2 हमारे 2 लागू नहीं किया गया, यदि समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई, यदि धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं बना, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, यदि घुसपैठ विरोधी कानून नहीं बना, तो ये मौलाना, ये चरमपंथी मौलाना इनका सपना अपना साकार कर लेंगे। इसलिए जरूरी है, ये इसीलिए चाहते हैं कैसे भी करके हम 5 हमारे 45 चलता रहे, तो आप 10 साल और चल जाए। 2050 में गजवा हिंद बनाना चाहते हैं आप। हम 2 हमारे 200। भाई आप लोगों को क्या पेट में दर्द है? अब आप मुझे ये बताइए, आप कौन होते हैं रोकने वाले? अब आप मुझे ये बताइए कि हम माइनॉरिटी में रहकर, सुनिए, हम माइनॉरिटी में रहकर नहीं डर रहे हैं जितना मेजोरिटी में रहकर अश्विनी उपाध्याय डर रहे हैं। इनकी आंखों में खौफ देखिए आप। ये क्या तरीका है भाई? हम तो माइनॉरिटी में रहकर नहीं डर रहे हैं। अभी तक तो आप डर रहे होते थे, इतना आप बोल रहे थे कि हिंदुओं को सताते, दंगे करके मार देते। अब आप उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा है। एक बात बोलिए ना मौलाना साजिद रशीदी, एक बात बोलिए। जो आपने कहा कि 4 बहनों को आंखों में डर नजर आ रहा है, धमकाते आप रहते हैं। मुनीर ताहिर हुसैन के घर में लगी रहती है, शर्जील इमाम देश को तोड़ने की बात करता है, आप जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्या बात करते हैं मौलाना साहब, क्या बात करते हैं? लगा देते हो आप, क्या बात करते हैं आप? क्या बिना वजह की कैसेट लगा देते हो आप? बिना वजह की कैसेट नहीं, आप जो बात करते हैं, बात सुना करो। दीपक जी, अच्छी बात आपके व्यूअर को जानी चाहिए।